Hello bachcho, let's read the question. The question says that a student draws a distance time graph for a moving scooter and find that a section of the graph is horizontal line parallel to the time axis. Which of the following conclusion is correct about this section of the graph? तो यहाँ पर आप देखिए हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये है, हम मान लेते हैं ये x एक्सिस है एंड दिस इज द y एक्सिस। यहाँ पर एक स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा है तो हम भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा, एक्स एक्सिस टाइम एंड वाई एक्सिस पे क्या है, हमारा डिस्टेंस है। और यहाँ पर बोला गया है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। टाइम एक्सिस के पैरेलल हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमें बताना है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा कंक्लूजन इस ग्राफ के बारे में सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मेंशन कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा, टाइम हमारा क्या होगा, सेकेंड में होगा। अब सबसे पहले अब हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। दैट इज की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, की कंसेप्ट है हमारा कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, दैट इज व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अगर कोई भी ग्राफ हो और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो जो हमारी वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी दी गई होती है, कोई भी अगर चीज़ दी गई होती है, तो वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो वैरी नहीं करता। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे डी दिया गया है और पैरेलल ग्राफ है, इसका मतलब डी चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम है। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू time axis, then it means the distance is constant। डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होने से आपको क्या समझ में आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहा, दैट इज ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रैवलिंग एनी डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। तो अब हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है, आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा 3.5 है, क्योंकि यहाँ 3 है उधर 4 है, तो बीच वाला 3.5 हो जाएगा। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट हमारा सेम पोजीशन पे है 3.5 पे, ये फिर चाहे वो 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो एंड सो ऑन, हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ये ग्राफ तो हमेशा ही पैरेलल रहेगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। ये 3.5 मीटर पे था 1 सेकेंड पे और 3.5 मीटर पे है 4 सेकेंड पे भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी डिस्टेंस ये ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो ये देख लेते हैं क्या है। द स्कूटर हैज यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस सेक्शन। ओके, तो बोला है कि स्कूटर की यूनिफॉर्म स्पीड है इस सेक्शन में, उसकी स्पीड कोई होगी ही नहीं क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ से होगी, इसका मतलब वो ऑप्शन क्या है, गलत है। अब दूसरा हम देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्कूटर इज द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन। ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम कहाँ से हो जाएगा, तो ये भी गलत है जाएगा हमारा, ये गलत, ये भी गलत। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्कूटर इज मिनिमम इन द सेक्शन, ये भी गलत, ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। दैट इज क्या है कि द डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय scooter is 0 in this section।
इस सेक्शन में उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो 0 है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।